हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट आप सभी शेयर कर दें जिससे कि और भी भाई जुड़ सकें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, एक बार आप सभी शेयर कर दें जिससे कि और मेरे भाई जुड़ सकें। उम्मीद है कम से कम अपनी संख्या तो बढ़ा सकते हैं आप सभी। देखिए, आपके सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिए जाते हैं और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसके विषय में जो सही इस अप्रोच होता है वो चीज़ बताया जाता है आपको। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें। और जो मैक्सिमम कमेंट होते हैं बच्चों का, जैसे किसी एक टॉपिक पे मैक्सिमम बच्चों का कमेंट है तो उस टॉपिक को मैं ले लेता हूँ। उन नाम के साथ मैं बोलूँगा, लगभग सारे बच्चों के नाम लूँगा और मैक्सिमम बच्चे मैं बता देता हूँ किस टॉपिक पे कमेंट किए हुए हैं। पहला है प्रत्यावेदन के विषय में। सर बताइए कुछ, थोड़ा सा बच्चे थोड़े से उनका मनोबल डाउन हो रहा है कि सर पिछली बार नहीं आया था प्रत्यावेदन जमा करने से और इस बार भी नहीं आएगा, तो मैं उसके विषय में बोलूँगा। और पहले आओ पहले पाओ, यह सीटेट का एक नया एक कह लीजिए कि रूल इन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है। पहले आओ पहले पाओ का सिर्फ यूट्यूबर की वजह से इस चीज़ बना दी गई है और खैर उनके द्वारा ऐसे नहीं कहा गया है पहले आओ पहले पाओ ना। तो बस यही है, इसके विषय में थोड़े से चर्चा कर लूँगा। वैसे मैंने वीडियो शॉर्ट में दिया था, आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यूपी टेट सी टेट से पहले सुपर टेट आएगा या नहीं आएगा इसके विषय में मैं बोलूँगा थोड़ा सा दो शब्द। और स्कॉलरशिप बैक वालों को नहीं मिलेगा, यह चीज़ें निकल के आ रही हैं। स्कॉलरशिप का लास्ट डेट भी 7 नवंबर है। मुझे नहीं लगता है कि इसका डेट नहीं बढ़ेगा, ना समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी जो देख लीजिए आप खुद जो बीएड वाले बच्चे हैं उनका एक तरह से सेकंड ईयर में जो एडमिशन होता है वही नहीं हुआ है। तो ऐसे अब नहीं कह सकते कि भी नहीं बढ़ेगा इसका डेट, में भी बढ़ना तो है इसका डेट, है ना। ये चीज़ें हैं। अब हम आपके कमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आप लोग शेयर कर दिए होंगे, आशा यही करते हैं। और क्लासेस बहुत तरीके से अच्छे से चलेगा। थोड़े से माइक वगैरह, फिर से मेरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा से डैमेज हो गए हैं। अब मैं कल मैं आपको बता दूंगा, कम्युनिटी में लगा दूंगा कल एक मतलब कि अब कल से मैं 2 क्लास लगाना शुरू कर दूंगा। एक तो आपके सीटेट के मैथ का, सीटेट के मैथ के 15 नंबर वाला जो पोर्सन है मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा दूँ, या फिर सोच रहा हूँ कि थोड़े से आज आए मेरे माइक 7 तारीख को। अब मैं पुराना वाला ही तरीके से माइक मंगाया हुआ हूँ, जो हम सोचे थे नए मॉडल का मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा है ना। तो मैंने ऑनलाइन भी देखा तो ऑनलाइन भी जो चीज़ें मिल रही हैं वो पता नहीं कैसा तोड़ जोड़ के लगाने की बात किया जा रहा है। तो मैं देखूँगा, हो सकता है तो इसको वापस करके नया तो मैंने ऑर्डर कर ही दिया है। अब इसको वापस करने का मेरा मूड भी नहीं, काफ़ी अच्छी कंपनी का भी है, तो मैं इसके लिए जुगाड़ पानी कुछ करूँगा तब तक। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ आपके क्लासेस की, तो मैं कल से पीडीएफ के माध्यम से, जैसे कि आपके पेडागॉजी है, पेडागॉजी में बहुत सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि लगभग 3 या 4 वीडियो में पेडागॉजी ख़त्म हो जाएगी, है ना। और प्लस इसके बाद आपके संस्कृत के जो कुछ वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स वगैरह, उसको बताएंगे। उससे आप पूरी की पूरी संस्कृत को ना तो कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। पेडागॉजी को 15 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं मैथ के लिए बहुत ही ज़ोर शोर से वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो सीटेट का मैथ है पूरा का पूरा आप यहीं से उठाओगे, यहीं से नंबर आएंगे। प्रीवियस ईयर जितने 42 सेट के पेपर हुए थे, 2021 वाला जो पेपर कराया गया था 2020 वाला था, लेकिन 2021 में पेपर हुआ था। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 2022 नहीं, सॉरी सही था, 2021 में पेपर हुआ था। 2020 में इसका वह कह लीजिए आया हुआ था ना नोटिफिकेशन। 2020 वाला ही 2021 में हुआ था, और 2021 वाला नहीं, 2020 में पेपर ही नहीं हुआ था शायद, ऐसे कुछ है भाई। देख लो जो पिछला वाला है हुआ था इसके, कौन है 2021 है कि 2022 है, मतलब 2020 है कि 2021 है। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ बच्चों, आप लोग इसको शेयर कर दिए। चलिए मैं पहला कमेंट ले लेता हूँ। हरिवंश लाल, एग्ज़ाम के फॉर्म भरना शुरू हो गए। हाँ जी, आज से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं, भर दीजिए, है ना। तो इसके लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए जितने बच्चों का नाम मैं लेता हूँ वो अपने नाम, जैसे कि कुछ बच्चे आएंगे कमेंट करते हैं सर मेरा बताइए ना, तो सारे बच्चे अंत तक जुड़े रहिए। हर चीज़, हर डाउट आपको यहाँ पता चल जाएगा, चाहे जो डाउट हो आपके, सारे डाउट इसमें आते चलेंगे, आप उसको ले लीजिएगा। उषा सिंह जाडौन का कहना है सर मैं 2021 बैच से हूँ, फर्स्ट टाइम भी स्कॉलरशिप नहीं आई, फर्स्ट टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं आई, कॉलेज वाले बोल रहे हैं मैथ में बैक है इस वजह से। तो
दोबारा मैं भरूँ या ना, मतलब इस टेंशन में है। तो मैं इस विषय में बात करूँगा अभी थोड़ा सा। बैक वाले बच्चे मैं बता देता हूँ आपको ऊषा सिंह जार्डोन, क्योंकि एक ऐसा शायद जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपका जितना अच्छा नंबर, जैसे मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 75 या फिर 70+ 60+ नंबर है ना, तो आपकी स्कॉलरशिप आने के ज़्यादातर चांस बन जाते हैं। जैसा मैंने बीएड किया है, तो बीएड में मैंने 2 साल से हम देख रहे हैं यही चीज़, है ना। तो जैसे कि जिस बच्चे का मान लीजिए कि अच्छा नंबर आ गया फर्स्ट ईयर बीएड में, तो अब सेकंड बार वह अपने ही जो पहले स्कॉलरशिप भरा हुआ था बच्चा, वह उसको रिन्यू करा ले। रिन्यू अगर करा लेता था तो उसका सेकंड टाइम में स्कॉलरशिप आ जाती थी, लेकिन कंडीशन होता था कि उसका कोई बैक ना लगा हो। समझ रही हैं, कोई बैक ना लगा हो, और दूसरी तरफ उसका एक तरह से अच्छे नंबर आए हों, मतलब कि 60+, लगभग 65+ अच्छे नंबर हो तो उसको मिलता था। और हो सकता है कि जिन बच्चों का पहले में मैंने अधिकतर देखा, अधिकतर क्या मैक्सिमम, हमारे इस बार बीएड के कॉलेज में तो मैक्सिमम बच्चों का यही हुआ है। तो हम लोग लास्ट सेमेस्टर में थे, तो हम लोग देखे थे उसमें कि पूरा का पूरा बच्चों का, उन्हीं बच्चों का आया हुआ है स्कॉलरशिप थर्ड सेमेस्टर वालों के, जिनके अच्छे नंबर थे फर्स्ट ईयर में। तो यही चीज़ें वह भी लोग बोल रहे हैं जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो यह चीज़ें देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए जिनके बच्चों का बैक है वो स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर सकते, और फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए निश्चिंत रहिए, फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे यह चीज़ें थोड़े मांगेगा आप बैक हो, बैक वाले हो कि नहीं बैक वाले हो। या इस कॉलेज वाले पता नहीं किस तरफ से माइंड सेट करके बच्चों को बताते हैं गलत चीज़ें, हम कुछ नहीं कह सकते भाई इस पर, क्योंकि कॉलेज वाले हैं, आप उनके साथ मतलब एक तरह से आपके टीचर हैं, तो उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा थोड़े से आप अप्रोच सही लगा लेंगे तो आप फॉर्म वगैरह सही से भरिए, और मे बी बैक वालों का भी आ जाए, है ना। तो अगर आपके अच्छे नंबर है पहली बात है, और बैक लगा हुआ है तो आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका जैसे कि सेमेस्टर बैक ना हो, या फिर ऐसा जो 3 बार बैक वाले बच्चे हैं तो यह सब ना हो, तो फॉर्म फिल करने से कोई मकसद मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि शायद आपका पोर्टल ना खुले तो आपका स्कॉलरशिप में भी कोई चीज़ें दुविधा आ जाए। तो आप फॉर्म भर सकते हैं जिनका 1 या 2 बैक है, बस सेमेस्टर बैक ना हो, थोड़ी सी इस चीज़ का ध्यान में रख लेंगे ना। चलिए आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। एंजल शाहरुख का ना है सर, बैक पेपर में चांस मिलेगा या नहीं। बैक पेपर में चांस मिलेगा या नहीं, मैं अंडरस्टैंड नहीं हूँ किस चीज़ का सर। एक सब्जेक्ट वालों का मौका मिलेगा या नहीं, कॉलेज कुछ नहीं बता रहे हैं। एक सब्जेक्ट वालों को मौका मिलेगा या नहीं, मतलब अच्छा जो आपका 3 बार बैक है किसी एक सब्जेक्ट में, निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब अपना एग्जामिनेशन जो आपके एक तरह से प्रत्यावेदन आपके रिसिप्ट हैं, प्रत्यावेदन है, उसके साथ अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप जमा कर दीजिए, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, निश्चित रूप से मिलेगा। अगर जो बच्चे जा रहे हैं नए रूप में, जैसे नए बच्चे हैं तो जाएँ तो मैडम से बात भी कर लें अपने वहाँ पे, जो आपके शोभा मैम हैं उनसे बात करिए थोड़ा सा, मैम ऐसी बात है सर, पिछले जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मौका दिया था, और वह उनका यह सोचना था कि जिन बच्चों का एक बार बैक लगा है वह कम से कम क्लियर कर लें अपना पूरा का पूरा डीएलएड है, किसी एक बैक के कारण उनका डीएलएड न रुक जाए, है ना। तो आप बात कर लेंगी तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा। उनका मानना यही है कि मैं रिटेन जो ओबीडियंस है उस पर मैं बिलीव करूँगी, है ना, मैं किसी भी मौखिक ओबीडियंस पे नहीं बिलीव करूँगी। काव्या का कहना है सर 21 बैच को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। देखिए भर्ती तो आई नहीं है, लेकिन भर्ती तो भी आई नहीं है, इस विषय पर सोचना ही बेकार है ऐसी चीज़ें। तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। अगर मैं बोल देता हूँ मेरे कहने से आप इंटर भी नहीं होंगी, और मेरे ना कहने से आप बाहर भी नहीं होंगी, है ना। तो यह चीज़ें हैं। अब यह चीज़ें आप जो पूछ रही हैं यह आपका भर्ती के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि शिक्षक भर्ती कब आ रही है, किस कंडीशन में हो आप। अगर आपका सेमेस्टर नहीं पूरा होगा तो निश्चित रूप से नहीं फिल कर पाएंगी। अगर आपका सेमेस्टर पूरा हो गया होगा, आप 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, मान लो आपका एग्जाम रिजल्ट भी आ गया, फाइनली रिजल्ट आ जाए और आपके किसी सेमेस्टर में बैक ना हो, तो निश्चित रूप से आप वैलिड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 4th सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्या मैं मतलब कि लगभग 6-7 महीने पहले एक पेपर कटिंग के नोटिस, मतलब पेपर कटिंग आया था, और प्लस उसके लिए एक नोटिस भी आया था SCERT से कि ऐसे प्रशिक्षु जिनका 4th सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ हो, है ना, 4th सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ हो, और प्लस एक तरह से अगर वह एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिए हों तो उनका जो रिजल्ट है
सुपर टेट के नोटिफिकेशन से 1 घंटे भी पहले आएगा तो वैलिड होंगे, लेकिन अगर 1 मिनट भी बाद में आया ना तो इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें थी। गोल्डी राजपूत जी 2021 बैच शामिल हो सकता है। देखिए वही चीज़ मैंने गोल्डी जी बताया बहन जी आपको। तो अगर आप पिछला जो बच्चे थे काव्या, उनसे अगर आप समझ आ गया हो उनके कमेंट से तो बहुत अच्छी बात है। कोमल कुमारी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। देखिए किसी के पेरेंट्स से नहीं चाहते हैं। मैं कोमल बहन जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप कल भी कमेंट कर रहे थे, मैं आपका कमेंट लिया था। आप शायद अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखी होती तो आपका पता चला होता कि मैंने आपका नाम उसमें लिया था। इनका का नाम है कि इनके पापा चाहते हैं कि डीएलएड इनका कंप्लीट हो जाए। किसी के पिताश्री ये नहीं चाहते हैं कि उनका डीएलएड उनके बच्चा फेल हो जाए या फिर कोई भी कोर्स कर रहा हो। तो यह चीज़ें सबके माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा अंक लाए, है ना, तो अच्छे अंक से पास हो, जॉब पाए, अपनी लाइफ सेटल कर ले, है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब जॉब पाने का मतलब यही नहीं है कि आप उसके पीछे अपना जान ही दे दो, समझ रहे हो। तो ये भी कोई माता पिता नहीं चाहता है कि आप उसके पीछे जान दे दो, या फिर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो सरकार के चलते आप अपना कुछ नुकसान कर लो। ये भी कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा का तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर एग्ज़ाम के समय मान लीजिए आप एग्ज़ाम होने वाला है और आप इस तरह से सोच सोच के अपने हरकतों की वजह से अपने पास तो आओगे नहीं आप सोचने से, और आपका दिमाग के साथ साथ आपका पूरा शरीर भी शिथिल हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में कैसे वर्क करोगे, खुद बताओ। थोड़े से ये चीज़ें ध्यान में रखना है आपको। अगर पिताजी किसी के पिताश्री ये नहीं चाहते हैं कि वह अच्छे अंक न पाए और मेरा बेटा किसी भी कोर्स में फेल हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको थोड़े से अपने दिमाग को स्थिर रखकर अपने वर्क करते रहना है, लगे रहिए। कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं कि सेकंड सेम में 3 बार बैक स्टूडेंट। देखिए मैं आपका कंडीशन नहीं देखा था, इस वजह से मैंने बोल दिया, लेकिन आपके कंडीशन के अनुसार आप बैक मतलब आप झेलोगे, सीधा सीधा है। मैं आपके भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता हूं कोमल बहन जी, लेकिन एक शब्द में बोलूँगा। आप देखिए पढ़ने में भले चाहे जैसे हो, लेकिन आपका मैं नहीं जानता आप पढ़ने में कैसी हो, लेकिन अगर जिन बच्चों का 2 बार बैक 3 बार बैक लग चुका है, 3 बार बैक लगा है सेकंड सेमेस्टर में, तब आप इस बार मैथ दिए होंगे, मैथ का फिर से आपका 3 बार बैक लग गया, मतलब चौथी बार, मतलब 3 बार बैक लगा, चौथी बार के लिए आपको चाहिए उसमें एक तरह से एंट्री चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ, आपका 4th सेमेस्टर भी बचा हुआ है पूरा पूरा, तो ऐसे कंडीशन में, है ना, हाँ, तो आपका पोर्टल खुलेगा तभी होगा। और तीसरे में भी बैक है। देखिए ये तो आप यही कह रहे हो ना कि अंधे को दिखाने वाली काम हो जाए, है ना। आप तो बोल रहे हो ना कि भाई मैं अंधा खुद हूँ और अपने कर्मों से अंधा हुआ हूँ, और आप बोल रहे कि मैं अब कर्म सही करूँगा तो अंधापन मेरा सही हो जाएगा। तो अब ऐसे नहीं होता। जैसे कि जब आपको मौका दिया जाता है तो उस मौके का फ़ायदा उठाया करिए। दूसरी बार मौका मिला ना, तो अब अगर आप तीसरी बार बैक लगा लिए, क्योंकि 3 बार बैक वाले बच्चे वही प्रत्यावेदन उनका एक्सेप्ट किया जाएगा जो बच्चे केवल किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक वाले होंगे। ये चीज़ें हैं, है ना। लेकिन ऐसे बच्चे का शायद ही मौका मिले जो शायद क्या मतलब मे बी कोई अगर इनके अगर राज्य में नहीं हो रहा है, मतलब ये आपके जो गवर्नमेंट है सरकार, इनके अगर समय नहीं हो रहा तो मे बी कोई और सरकार बने तो वह आपको दे। लेकिन कब तक आप वेट करोगे, तब तक आप डीएलएड एक बार फिर से कर लोगे, तब तक आप किसी और जगह चयन हो जाओगे, तब तक आप किसी और वर्क करके इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना कोमल बहन जी, माता पिता को खुश करने वाली बात, तो माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से कहीं कहीं सिलेक्शन हो जाए, भाई कहीं भी अगर प्राइवेट भी करता है तो बहुत अच्छे इनकम अपने स्किल के ऊपर कमाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इससे हताश नहीं होंगी कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो ना, वो कंडीशन में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी उनको लगता भी है, मतलब आप अभी हो सकता है कि आपका इस बार बैक लगाओ, आप 2 महीने 3 महीने झेले, 4 महीने झेले, अब झेलने की आदत हो जाएगी ना, तो आप कभी ऐसा सोचोगे नहीं। क्योंकि अब दूसरी तरफ मैं ये भी बता देता हूँ, आपका डीएलएड अब शायद ही मैं दुख के साथ कहूँगा कि आपके डीएलएड, बहन जी मैं समझ सकता हूँ आपको दुख होगा, लेकिन आपका डीएलएड शायद ही कंप्लीट हो, अब शायद ही कंप्लीट हो, क्योंकि अगर आपका पोर्टल खुला तब शायद आप 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लिए और 3rd सेमेस्टर में जो बैक है, अगर ये दोनों इस बार साथ में हो गया, तब चांस ज़्यादा बन जाएंगे, प्रबल चांस होंगे कि आपके सेकंड सेमेस्टर में आप प्रत्यावेदन दोगे तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपका सुना जाएगा। लेकिन अगर इस बार पोर्टल नहीं खुला तो मे बी बहुत कम चांस हो जाएगा फिर। दिव्या यादव सर 2019 बैच का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हुआ क्या पहले ही आ जाएगा क्या सर, प्लीज़ बताइए। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, भर्ती के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए अब कुछ चीज़ें होती हैं जो थंबनेल पे लिखना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी भी, क्योंकि आप देखोगे नहीं
जो चीज़ें हैं, तो मैं भी लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग लिखते होंगे। जो बहुत अच्छे अच्छे एक तरह से ट्विटर हैं, वह सभी लोग बच्चे लिखते हैं, इस वजह से कि बच्चे थोड़ा सा देखें, बच्चों को अट्रैक्शन, मतलब बच्चों का अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ जाए, ये चीज़ें होती हैं। तो इससे आप आहत नहीं हुआ करें, लेकिन जो चीज़ें मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल परफेक्ट और करेक्टली बताता हूँ मैं आपको। मतलब इस बात को मैं तो लिखित नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जो अपने माइंडसेट के हिसाब से मैं कह दूँ ना, तो 2023 का जो यह शिक्षक भर्ती आने ही वाली है, मतलब लोग बोल रहे हैं आने वाली है, आने वाली है, आने वाली थी। केवीएस लोग बोल रहे थे कि इतना हल्ला उड़ा कि नवंबर तक आ जाएगा, फर्स्ट वीक के नवंबर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं भी सूचना नहीं मिल रही है। अब केवीएस पता नहीं क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट से यही मिला कि चीज़ें ओके हो गई हैं, अब भर्ती चाहे जब आ सकती है। वह 2 महीने पहले से बोल रहे हैं। मे बी पूरा चांस है कि लास्ट नवंबर लास्ट दिसंबर तक आ जाएगा। केवीएस की बात कर लो, अगर नहीं आता है तो इतना मान के चलिए अप्रैल से पहले नहीं आएगा फिर, क्योंकि इधर चुनाव का माहौल, मतलब सॉरी 2023 में, 2024 में चुनाव है ना, तो मतलब कि तब भी मान के चलिए अप्रैल में। और रही बात अपनी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, तो अगर आने का भी चांस है, क्योंकि आज जो चीज़ें मांगा गया केंद्र द्वारा कि पूरा मुझे ब्यौरा दिया जाए, तो ब्यौरा दिया गया इनको 51,000 प्लस प्राथमिक में, और प्लस मतलब गाँव में ग्रामीण प्राथमिक क्षेत्र में, और प्लस शहरी प्राथमिक में जो कि लगभग 12,000 के आसपास सीट खाली है। तो ये चीज़ें मिला लें तो लगभग 63,000 प्लस सीटें बनेंगी। तो इन सारी सीटों पर जो भर्ती आएगी ना, मैं बता देता हूँ आपको कि धीरे से सुन लेना, किसी को पता न चले, जिससे कि बगल वाले को कानो कान खबर न हो। ये चीज़ें बस आपके पास तक रहनी चाहिए, ना कहना कि दूसरा सर ने बताया। कोई नहीं कहेगा भाई सर ने नहीं बताया है। मैं एक तरह से आपको जो चीज़ें हैं ना कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली, समझ रहे हो ना, सीआईडी देखते हो तो समझ गए होगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सुपर टेट है, या लास्ट नवंबर, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अक्टूबर के आसपास में आ सकता है, क्योंकि पिछली बार के मतलब ऐतिहासिक चीज़ें मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको। 2018 वाला कंडीशन, 17वीं लोकसभा। तो दिव्या जी क्या कहना भाई, आपको पता हो गया, आपकी शायद डाउट क्लियर होगा दिव्या बहन जी। 2019 बैच का एग्ज़ाम नहीं हुआ या पहले ही हो जाएगा? नहीं भाई, देखिए एग्ज़ाम के, देखिए यह नहीं चाहेगा संस्थान कोई भी कि भर्ती आपकी वेट कर रही है कि आप पास हो जाओ तब भर्ती आए। यूपी टेट एक बार और हो जाए तो भर्ती आए, सीटेट एक बार और हो जाए तो भर्ती आए। भर्ती इस चीज़ की वेट नहीं करती, भर्ती आनी होती तो आगे होती। सीटेट और यूपी टेट कई बार ये करा चुके हैं। 2 बार मतलब यूपी टेट हो चुका है, और लगभग 3 बार सीटेट हो चुका है। तो इस बार वाला भी सीटेट हो ही जाएगा। बच्चों की संख्या, तादाद कितनी बढ़ रही है, नहीं देख रहे हो? कंपटीशन इस बार अगर आए भर्ती ना, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, है ना। जो कह रहे हो भर्ती आएगी भर्ती आएगा, 1 नंबर से भी रुका ना तो बहुत रोओगे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा रोओगे। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। धारदार लड़ाई होगी इस बार। एक एक पॉइंटों से बच्चे लड़ेंगे, समझ रहे हो ना। 0.1 से लेकर 0.9 तक लाखों बच्चे होंगे। लाखों का मतलब 4-5 लाख 6 लाख बच्चे, तो 4 लाख 3 लाख 2 लाख बच्चे तो होंगे ही होंगे। अगर जो अच्छे, मतलब एक तरह से जो पेन की निब जैसी होती है ना, उतनी धारदार लड़ाई है इस बार। अगर सुपर टेट आई तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार। सीटेट में देख लेना 37 लाख प्लस बच्चे होंगे, 37-38 लाख बच्चे होंगे। इतनी तादाद शायद ही, पिछले बार का सारा रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, देखना शायद। जौनपुर जोन JNU करंट हेवन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच भाई। सर क्या जौनपुर JNU का कहना है, मतलब कोई संस्था जो भी हो, इन्होंने जिस नाम से बनाया है उस नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। सर क्या यूपी टेट और सीटेट के पहले ही आ जाएगा क्या वैकेंसी? शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अभी तक जो मैंने एक तरह से बोला है। हेमानी तोमर का कहना है 15 दिसंबर। जी, आई थिंक योर ट्रंक स्लीप, करेक्ट वर्ड्स 15 नवंबर। ओके बहन जी, माई ट्रंक इज़ नॉट स्लीप, है ना। और माई थाट इज़ परफेक्टली राइट ट्रैक, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आप जो भी चीज़ें सोच लो। हिमानी तोमर, नेक्स्ट सुरेश कुमार, सर्वेश शुक्ला, सॉरी सेकंड, अच्छा क्या बोल रहे थे आप? सर्वेश शुक्ला, उसको डिलीट भी तो कर सकते थे आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया है। आप अच्छा किसी से बात कर रहे होंगे, हो सकता है। उषा तोमर का गाना है कहते हैं सर मैं 2000 सेकंड सेम से हूँ सर, फर्स्ट टाइम में भी स्कॉलरशिप नहीं आया। उषा सिंह, देखिए फर्स्ट टाइम अगर नहीं आया तो सेकंड टाइम हो सकता है आपके फर्स्ट टाइम पे डिपेंडेंट हो जाए। अगर आपका बैक लगा हो शायद तो इस वजह से नहीं आया। उषा सिंह जॉर्डन सर एक सब्जेक्ट में बैक है, मैंने बता दिया सर।
सर सीटेट पास करने का कोई फार्मूला बताइए। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आज बनाने वाला था लेकिन भूल गया भाई। मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, सीटेट पास करने का फार्मूला। ठीक है, सीटेट पास करने का भी, किसी एग्ज़ाम को पास करने का भाई फार्मूला सिर्फ इतना होता है, आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लो, यही फार्मूला है। और आपको पूरा सिलेबस का नॉलेज होनी चाहिए पहले तो, दूसरी चीज़ है ना। मैं इस चीज़ को लिख लिया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। किस बच्चे का पद्माकर त्रिपाठी का कहना है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से होंगे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हों, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हों, चाहे बैक वाले हों, चाहे प्रत्यावेदन वाले भाई हों, सबका साथ में ही होगा एग्ज़ाम। जब भी होगा मान के चलिए, देखिए अगर आपका, मैंने एक सुबह सुबह वीडियो बनाया था बच्चों, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो। मैंने बोला था कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने पहले भरे जाते हैं, 1 मंथ पहले भरे जाएंगे। अगर 1 मंथ पहले भरे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आप समझ सकते हो कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, है ना। अभी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, यानी कि आने वाला जो 1 मंथ होगा, लास्ट नवंबर तक भी एग्जाम डेट नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है, मैंने लेकिन एक चीज़ और बोला था, 5 या 10 दिन ओवर हो सकते हैं। तो लास्ट यानी कि मैं 7 नवंबर तक का वेट कर सकता हूँ कि अगर कोई डेट आ जाता है तो मतलब नवंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मेरा यही मानना है कि 15 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने चाहिए, ये चीज़ें हैं। और मे बी पूरा पॉसिबिलिटी है कि 19 नवंबर से पहले एक आपको डेट जरूर देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई नोटिस एग्ज़ाम के ऊपर जरूर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मैं आज ही बोल रहा हूँ, कल आ जाए नोटिस, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हाँ, देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिस, मतलब एक बच्ची ने कमेंट, एक बहन जी ने कमेंट किया हुआ है। इनका क्या नाम है कि सर बीटीसी क्लियर के लिए कुछ आवाज़ उठाइए, प्रत्यावेदन देने पर भी नाम नहीं आ रहा है। देखिए प्रत्यावेदन देने पर नाम नहीं आ रहा है, या प्रत्यावेदन, यार आप खुद सोचिए इस बात को, जो बंदा आपको मौका दे रहा है ना, जो आपको भूखे हो आप, मतलब कि आप 5 रोटी बनाए उसके घर में, 2 खा लिया और 1 बच गया है, आपको कुछ भूख को मिटाने के लिए वो 1 रोटी दे दिया। अब आप कह रहे हो नहीं मुझे भूख ही मिटाने, पूरे मुझे भी भूख मिटाने, 5 रोटी बनाऊँ, तो इस तरह की जिद नहीं चलेगा ना। जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दिया जा रहा है, चीज़ कह लीजिए, आपको मौका 3 बार ही मिलेगा। डीएलएड में साफ साफ लिखा है इस चीज़ को, आप देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा, 3 बार से ज़्यादा मौका नहीं दिया जा सकता किसी भी बच्चों को। लेकिन अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि बार बार आवाज़ उठाया, मतलब आवाज़ उठाना, इस पर आवाज़ नहीं उठाया जा सकता कि आप चौथी बार एग्ज़ाम कराओ। चौथी बार मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ, ये आप खुद सोचिए, ये लीगल नहीं है। लीगल चीज़ों पे आवाज़, जैसे कि भर्ती आने वाली है तो भर्ती, अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम पे आवाज़ उठाओ। जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं या ऑथेंटिक नहीं है, आप एक एग्ज़ाम होने ही चाहिए, या ऑथेंटिक नहीं है, आपका 3 बार बैक लगा तो आपका डीएलएड फिनिश, डीएलएड आप नहीं कर सकते। जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक हुआ वो डीएलएड तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, दोबारा भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें लिखित हैं, समझ रहे हो। तो वो मौका तो आपके डायरेक्टर सर के द्वारा दिया जा रहा था। अब ये डायरेक्टर मैम आई हैं, पता नहीं मौका देंगे भी सबको कि नहीं देंगी, वो तो कुछ को देते भी थे। पिछली बार बच्चों की संख्या 10,000 थी, मैं बता दूं, और लगभग 4 से 6,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराया गया था। तब भी उसके बाद भी 300 से 400 बच्चे फिर फेल हो गए चौथी बार भी। तो एक बच्चा पूछ भी रहा है मुझसे कि सर 5वीं बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। भाई क्या मतलब हद है, डीएलएड के पीछे पड़ जाओ, फिर क्यों नहीं निकाल रहे हो, फिर एक ही बार में निकालना चाहिए। ये चीज़ें हैं। सरिता रॉय बहन जी, मैं दुखित तो नहीं करना चाहूँगा आपको, लेकिन जो चीज़ें मैंने बोला है सही बोला है। और प्रत्यावेदन, देखिए मैं कुछ विषय पर बात कर लेता हूँ, जो बच्चे इतने कमेंट किए हुए हैं इस विषय पर, प्रत्यावेदन के विषय में मैं बता देता हूँ। जो बच्चे प्रत्यावेदन नहीं जमा किए हैं, आप लोग ऐसा नहीं कि आप प्रत्यावेदन जमा ही करने न जाओ, प्रत्यावेदन जमा करिए अपना। वहाँ पर जो भी बच्चे प्रत्यावेदन जमा करने जाते हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई ज़रूर से ज़रूर मैम से बात कर लें, मैम से बात करें। वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मैम से बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैम पिछली बार जो डायरेक्टर सर थे वो हम लोग को चांस दिए थे, तो इस बार हमें प्लीज़ चांस दीजिए, मेरा कम से कम डीएलएड बच जाए। निश्चित रूप से चांस मिलेगा भाई। देखिए जो महिलाएं होती हैं ना, थोड़ी दयालु भी होती हैं। और पहले आओ पहले पाओ वाला मैंने बता दिया सिस्टम। इसमें यह सिस्टम है कि जो बच्चा सीटेट के एग्ज़ाम में, लड़कियां ज़्यादातर के, मैं यही करूँगा कि वो पहले फॉर्म भरें। अगर पहले फॉर्म भर रही हैं तो मे बी उनको फर्स्ट चॉइस पे उनका पहला सेंटर मिल सकता है। अगर फर्स्ट चॉइस पर रखी हुई हैं तो उनका पहला सेंटर मिल जाएगा। भाई थोड़े से गर्मी होने लगी मुझे, तो फैन दूर है ना तो मैं ऑन कर लेता। ये चीज़ें हैं, ठीक है।
और यूपी टेट सी टेट से पहले सुपर टेट की मैं बात कर लूँ, जो बच्चे पहले मतलब इस तरह से कमेंट किए हुए हैं, तो मैक्सिमम कमेंट जो बहुत बार पूछा गया उसको मैंने साइड में ले लिया है। यूपी टेट सी टेट से पहले सुपर टेट अगर हो भी जाता है तो कोई वह चीज़ें नहीं है, मतलब इस पर हम ब्लेम नहीं करेंगे यूपी टेट सी टेट नहीं कराया या सुपर टेट ले लिया है, क्योंकि यूपी टेट सी टेट कई बार हो चुका है। इस वजह से वह इस बात का तो कभी कतई वेट नहीं करेंगे कि यूपी टेट सी टेट कराने के बाद सुपर टेट दें। इस चीज़ें दिमाग में रखिएगा। और रही बात आप सभी के बच्चे जो ये बोल रहे हैं ना यूपी टेट सी टेट के बाद भर्ती आएगी, तो ये तो तय है, निश्चित है, सी टेट होने वाला है, सी टेट होने के बाद ही भर्ती आएगी, इस बात का बिल्कुल तोड़ है। लेकिन यूपी टेट पे थोड़े से ग्रहण मंडराने लगे हैं अब, क्योंकि मे बी अगर यूपी टेट अगर इस साल नहीं आया ना, इस साल नहीं आया, 2 महीने बचे हैं, अगर इस साल नहीं आया ना तो 2023 के एंड में आएगा, 2023 के नवंबर में एग्जाम होगा। फिर ये समझ लीजिए, फिर यह चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। अब ये नहीं, राज्य सरकार दयालु नहीं होती, पहली बात इतना समझ लीजिए। इस बार भर्ती नहीं दी, जैसे कि कोरोना काल में 2 साल मतलब 1 साल भर्ती नहीं दी, मतलब कि जो नोटिफिकेशन नहीं आया यूपी टेट सी टेट का, तो इसका मतलब यह होता वह 2022 में 2 बार यूपी टेट करा लेती, 2 बार क्या 1 बार करा लेती, कायदे से ही बहुत है। और कचड़ा इंसान यार, मैं बता दूं जो यूपी टेट सी टेट है ना, जो फंसा हुआ है, मतलब यूपी टेट जो फंसा हुआ है ना, मैं बता दूं जो यूपी टेट फंसा हुआ है अभी आपका डीएलएड और बीएड के विवाद में ना, तो इसका कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इशूज़ नहीं है ना। वो चाहते मतलब अगर डीएलएड है, डीएलएड के लिए बना है तो डीएलएड के लिए बना है, बात ख़त्म, इस तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इस पर जो राजनीतिज्ञ लोग हैं ना, उनकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे दबाव नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत सारे दबाव होते हैं, लेकिन फैसला जो देती है वो बहुत सारी चीज़ें देख कर सोच कर देती है फैसला। हाँ अच्छा ठीक है। स्कॉलरशिप बैक वालों को नहीं मिलेगा भाई, इसके लिए मैं नहीं बता सकता। अब स्कॉलरशिप का लास्ट डेट है आपका 7 नवंबर। मैं एक फॉर्म मतलब एक वीडियो जो बना दूंगा इसके लिए, कौन बच्चा दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता बच्चा, इसके वजह से मैंने बोल दिया। सीटेट फॉर्म, सीटेट पास करने का फार्मूला, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, यह था आपके वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ आपसे मतलब इतना तो प्रॉमिस मैं करता हूँ, सीटेट में जितना भी दूंगा मटेरियल, अगर उतना पढ़ के आप चले जाते हैं तो मैं पूरा तो एक तरह से सेटिस्फाई, मतलब इस चीज़ को देकर मैं ये सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि आपका 100+ ही आएगा। जितनी वीडियो में मैं मैराथन दूंगा, अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट ही हो जाएगा। कल से मैं सोच रहा हूँ कि जो सीटेट में एनसीएफ हो गया, एनसीएफ 2005, एनईपी हो गया 2020, 2009, इन सबको दे दूँ ना, और प्लस टैग वर्ड्स, इन सबको मैं 4-5 वीडियो में दे दूँ, है ना। अब मैं बता देता हूँ, टाइम बताऊँगा आपको, बता दूँगा, सलाह मशवरत ले लूँ भाई, है ना, क्योंकि इतनी शिद्दत से किसी ने नोट्स बनवाया है मेरा, तो उनसे सलाह मशवरा भी ले लें थोड़ी सी। और मैं माइक के कारण थोड़ा सा मार खा जा रहा हूँ, माइक आते ही मैं क्लास बोर्ड पे लेने लगूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। धन्यवाद, आप सभी लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बने रहें, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने भी वीडियोज़ हैं ना, जो आपके डाउट है ना, सबके सब क्लियर होंगे भाई। आप आकर देखिए तो एक एक वीडियो, अगर आप आएंगे, मतलब आप चाहते हो कि मैं सीटेट का, यूपी टेट का, केवीएस का, डीएसएसबी का, और प्लस अलग से क्षेत्र का, है ना, जो आपको मन में डाउट हो, जिस भी डिपार्टमेंट से आप जुड़े हो, सबका कमेंट आप कर सकते हो, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं उस पर सर्च करके उसके लिए वीडियो लाऊंगा। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग वीडियो लेकर आऊँगा, जो चीज़ें हैं आपको कभी डाउटफुल नहीं होंगी कहीं भी, है ना। मैं कहीं ना कहीं सर्च करके बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ मैं क्लासेस के विषय में बता देता हूँ, क्लासेस आपके सामने रखे हैं सारे के सारे डीएलएड के, आइए प्लेलिस्ट देखिए, सभी चीज़ पढ़े हैं। मैं सुपर टेट का भी स्टार्ट कर दिया था, मैं स्टार्ट कर दूँगा जीके। सुपर टेट का रोज़ सुबह 6 बजे आता है, जैसे माइक आ जाए, माइक का मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिया, दूसरा माइक, ठीक है ना, आ जा रहे हैं, नहीं देख रहे हो ना, इससे पढ़ाना पड़ रहा है। पता नहीं बच्चे वो आवाज़ सुनाई भी देती हुई कि नहीं क्लियर, बच्चे तो कहते हैं सर ठीक ठाक है, तो मुझे भी लगता है ठीक ठाक है। चलिए धन्यवाद।